भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विशेष अवसर है, एक विशेष दिन। इसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, गुरु निरंतर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हमारे देश में, समाज में, दुनिया में है, वो सारी अंधकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अभावों की वजह से है। इसलिए उस अज्ञानता को खत्म करना है, उसे हमें रिप्लेस करके ज्ञान को प्राप्त करना है और हमें अभावों को खत्म करना है, हमें सब कुछ हासिल करना है। लेकिन वो सब कुछ हासिल करने के लिए हमें बड़े प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें अपने अंतःकरण का परिशोधन करना होता है, क्योंकि भगवान हमें जो कुछ भी देते हैं हमारी पात्रता के हिसाब से देते हैं। आप अपनी पात्रता को बढ़ाते रहिए, भगवान देखता है। वो तो कण कण में व्याप्त है। हम बोलते ही उच्चारण करते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। वो परमात्मा अखंड है, कण कण में व्याप्त है। हमें को सिर्फ बोलना ही नहीं है, उसे महसूस करना है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर चर में, हर अचर में, हर जगह है। उसको महसूस करना है और हमें उसकी सेवा करनी है। सभी लोग समाज में एक ही तरीके से काम करते हैं। एक ही गुरु बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा देता है। आप उदाहरण लीजिए अपने इतिहास का ही, द्रोणाचार्य जी ने कौरवों को भी ज्ञान दिया और पांडवों को भी ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने अलग लेवल पर का जो इंटेक था वो अलग अलग, क्योंकि हर कोई अपनी पात्रता के हिसाब से प्राप्त करता है। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि सत्यम वद, आपको ये कंठस्थ करना है, ये सबसे कहा शिष्यों से। दुर्योधन अगले ही दिन आए और उन्होंने कहा सत्यम वद, मैंने कंठस्थ कर दिया, मैंने याद कर लिया आपका मंत्र। चुप रहे द्रोणाचार्य। और पांडव जो है बड़े दिनों बाद, महीनों बाद युधिष्ठिर आए, बोले गुरुदेव, मैंने इस पाठ को उसी दिन से मैं व्यवहार में लाना चाह रहा था। मैंने सत्य बोलने का प्रयास किया, मैंने सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया है। अब मुझे सत्य बोलने की आदत पड़ गई है और मेरे अंतःकरण में सत्य बदम आ गया है। तो मैंने आपका पाठ आज कंठस्थ किया। तो ये गुरुदेव की जो संदेश है, भगवान की जो संदेश है, वो तब हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, तब उन्हें रिसीव कर सकते हैं जबकि हमारे अंदर पात्रता है। और पात्रता अज्ञानता से कभी नहीं आती। इसी के लिए आपको उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, ये सब करना होता है। ये भगवान तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। उपासना करें, भगवान के साथ